देख बेटा, यहां पर अगर वेव इक्वेशन में हम लोग बात करें तो एक पार्टिकल यहां है, ठीक है। अब आपने जर्क दिया होगा तो सबसे पहले जर्क इसको मिला होगा, और ये पार्टिकल फिर इधर से जर्क आया होगा। मान लो यहां का कोई पार्टिकल बी है ना, तो ये पार्टिकल ए और ये पार्टिकल बी। ये पार्टिकल इससे कुछ वाई डिस्टेंस या वाई हाइट पे यहां पर है, और वाई, और ये है अपने पास क्या, एक्स डिस्टेंस। तो हम लोगों को बेसिकली वाई निकालना है। अपने पास वेव इक्वेशन कुछ, वेव इक्वेशन के लिए वेलोसिटी ऑफ वेव कुछ v लिख लिया है, या c, आपकी मर्जी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर फेज डिफरेंस निकाला जाए, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, तो अपने को पता है पहले कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा। तो आप b का जो इक्वेशन है उसको लिख सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कौन सा है बेटा, ये है एम्पलीट्यूड, है ना, यहां से यहां तक का एम्पलीट्यूड है। तो y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। फाइव इज फेज डिफरेंस, फाइव इज फेज डिफरेंस, ठीक है। और ये वेलोसिटी अपना किधर जा रहा, वेलोसिटी ऑफ वेव आगे की तरफ है, मोशन ऑफ द वेव भी किधर है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही है, ठीक है। अब एक रिलेशन बताया था कल बेटा आप लोगों को। रिलेशन क्या था कि रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस कितना था, याद है क्या, डेल्टा। फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स के बराबर होता है। यहां पर एक्स लिया है मैंने, तो फेज डिफरेंस फाइव को मैं लिख सकता हूं क्या, के एक्स लिख सकता हूं, यानी जो वाई आया अपने पास उसको क्या लिख सकते हैं, ए टाइम्स साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये है अपने पास क्या, इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव। कुछ बातें ध्यान करने वाली है, ये जो बीच में माइनस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा, वेव इज मूविंग, वेव इज मूविंग टूवर्ड्स, टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ध्यान करने वाली बात यह है कि वेव इज मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिखे तो कोई पाप नहीं है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसका भी मतलब यही है कि वेव इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। बट अगर कभी दोनों जगह या दोनों जो ब्रैकेट के बीच में प्लस आ जाए, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो y इज इक्वल टू ए साइन, मान लो ऐसा आ जाए, ओमेगा टी माइनस के ऑफ माइनस एक्स, इसका मतलब क्या, नेगेटिव एक्स की तरफ आप जा रहे हैं, तो यही इक्वेशन क्या हो जाता, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इसका मतलब क्या है, जो अपना वेव है वो नेगेटिव, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा, ठीक है। तो पॉजिटिव आइदर, ये दोनों नेगेटिव में बस इतना याद रखना कि पॉजिटिव बीच में जो बीच वाला साइन है वहां पे प्लस रहेगा। आते हैं हम लोग, लिखते डिफरेंट फॉर्म ऑफ, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। सेम वेव इक्वेशन को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं वाई, और बहुत दूसरे फॉर्म भी होंगे जिसको हम लोग चेक करना सीखेंगे थोड़ी देर में, तो टेंशन मत ले लीजिए। वाई इज इक्वल टू, अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लो एम्पलीट्यूड साइन ऑफ, हमारे पास इक्वेशन है ओमेगा टी माइनस के एक्स, के एक्स। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ वेव अगर मैं लिखूं बेटा, वेलोसिटी ऑफ वेव ये किसके बराबर होगा, अगर इसको मैं लिखूं तो ये लैम्डा अपॉन टी के बराबर होगा, या फिर लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, ठीक है। लैम्डा अपॉन टी या फिर लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें और सोचे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि अपने को ओमेगा और के फॉर्म में लाना है। तो अपने पास ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा हो जाता है 2 पाई/टी हो जाता है, या फिर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिख दे तो 2 पाई/एफ हो जाता है। अच्छा, और के क्या हो जाता है बेटा, के हो जाता है अपने पास 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड 2 पाई कर दूं यहां से,
है ना। तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो गया, ओमेगा के बराबर, और 2 पाई बाई लैम्डा क्या हो गया, के बराबर, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आ गया, ओमेगा बाई के बराबर। वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू ओमेगा बाई के बराबर। ठीक है। तो अगर मैं मान लो ओमेगा को यहां से कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं यहां से ओमेगा को कॉमन ले लेता हूं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा को कॉमन ले लेता हूं, तो ये आ गया कितना अपने पास, t माइनस के बाई ओमेगा इंटू एक्स। और k बाई ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, v लिख सकता हूँ, या 1/v लिख सकता हूँ। तो सेम इक्वेशन को इसको मैं यहां से डिलीट करके डायरेक्टली लिख देता हूँ। अगर ओमेगा कॉमन ले लिया तो डिवाइडेड बाई v। ठीक है। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, दूसरा क्या लिख सकते हैं, अगर मान लो आपने k को कॉमन ले लिया होता, है ना, k को कॉमन ले लिया होता, तो a साइन k कॉमन ले लो, यहां पर क्या आ जाता, ओमेगा बाई के आता, मतलब ये वेलोसिटी इंटू टाइम माइनस एक्स आ जाता, ये दूसरा इक्वेशन हो जाता। ठीक है। अब अगर हम लोग चलो 2 पाई से, नेक्स्ट केस, अगर 2 पाई से सपोज मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, या फिर 2 पाई भी क्यों, y इज इक्वल टू ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a साइन, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन टाइम इंटू टी, माइनस के को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू टी लिख सकते हैं। तो 2 पाई को कॉमन ले लिया तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, a साइन 2 पाई को कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, t बाई कैपिटल टी माइनस एक्स है ना यहाँ पे, सॉरी, माइनस यहाँ पे हो जाता है x/लैम्डा, ये आ गया। तो अपने पास ये डिफरेंट डिफरेंट वेव इक्वेशंस आप निकाल सकते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट वेव इक्वेशंस आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। देखो बेटा, अपने पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछा है, इसका मतलब समझे जरा, इसका मतलब समझे जरा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का मतलब, चलो, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हम लोग देखने वाले हैं ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये अपने पास अगर वेव इक्वेशन है, अगर यहाँ पर अपने पास ये वेव इक्वेशन है, तो ये है वेव इक्वेशन, ये है वेव इक्वेशन। अब अपने पास पार्टिकल का भी वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी ऑफ वेव किधर होगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ वेव आगे की तरफ। तो कोई भी एक पार्टिकल ले लेते हैं, मान लो यहाँ का पार्टिकल या यहाँ का पार्टिकल, जो भी पार्टिकल आप लेना चाहें, इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, ये पार्टिकल अगर आप देखो या ये पार्टिकल देखो, इनका मोशन ऊपर नीचे ही है, इसका पार्टिकल देखो ये भी मोशन ऊपर नीचे ही करेगा, तो इनका भी कुछ वेलोसिटी होगा। तो ये कितना होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यहाँ पर जो पार्टिकल अगर p है, तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, ये हम लोग निकालने वाले हैं। अपने पास y इज इक्वल टू क्या है बेटा, अपने पास y इज इक्वल टू है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी, y क्या था बेटा, कि पार्टिकल जो है अपना, वो ओरिजिन से कितना ऊपर या नीचे है, ये है y। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, y पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको डिफरेंशिएट कर दिए dy बाई dt, ये क्या आया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करो तो kx तो कांस्टेंट के जैसा काम हुआ, कांस्टेंट के जैसा हुआ, और ओमेगा मल्टीप्लाइड है t से, तो क्या आ जाएगा बाहर, a इंटू ओमेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, cos, तो ओमेगा t माइनस के एक्स। अब देख बेटा, अपने पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना आया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर आया, ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अच्छा, तो कॉस थीटा को अगर मैं साइन थीटा के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं बेटा, कॉस थीटा को साइन थीटा के फॉर्म में लिखूं तो 1 - sin² थीटा लिखा जा सकता है। इसी को हम लोग समझते हुए अब वापस से इसे लिखते हैं,
तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू ए ओमेगा। कॉस थीटा को क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा, या अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका स्क्वायर लिखना है, तो मैं इसको वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्या ये लिख सकता हूं क्या? अब इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ए स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसी को मैं अगला लिखता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा अंडर रूट ऑफ, यहां पर आया कितना, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए ने ए को मार दिया, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का दूसरा इक्वेशन क्या आ गया, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन आया, एक इक्वेशन तो ये था, ये दूसरा इक्वेशन आया। आओ बेटा, अब इसी इक्वेशन में देखें जो हम लोग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालें, थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं। इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू बात की जाए, है ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम, मैक्सिमम तो ये कितना होगा, वीपी मैक्स कितना होगा? देख बेटा, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, मतलब ये हो जाएगा ए ओमेगा। अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मिनिमम कितना होता है, तो आप 0 बता सकते हैं आराम से, क्योंकि कॉस की सबसे कम वैल्यू 0 है। अच्छा, आ जाओ, अब हम लोग बात करें थोड़ा सा और, कि वेलोसिटी ऑफ वेव कितना होगा। वेलोसिटी ऑफ वेव याद कर, अभी हम लोग बात किए थे, किसके बराबर होता है वो, ओमेगा बाई के बराबर होता है। तो कई बार ये बात पूछा जाता है कि रेशियो ऑफ, है ना, रेशियो ऑफ, या फिर वेलोसिटी, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव, ये कई जगह सवाल में पूछा जाता है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव, तो ये कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम कितना हो गया, ए ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा बाई के, तो ओमेगा ओमेगा मर जाएंगे, बाकी क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव, कितना आ जाएगा, ये के टाइम्स ए के बराबर आएगा, ये आ जाएगा के टाइम्स ए के बराबर। ठीक है, अब थोड़ा और इस पे चर्चा करते हैं हम लोग, थोड़ा और चर्चा करते हैं। आपको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दिखा है ना, अगर मैं बोलूं इसका स्लोप निकालो, जो y है उसका स्लोप निकालो, यानी dy बाई डी एक्स निकालो, है ना, तो ये क्या है, स्लोप है। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बाहर आ जाएगा, माइनस के बाहर आ जाएगा इनटू a, और ये हो गया कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर। ठीक है, ये बात अपने को पता चल गई। अब दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड इसमें कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? चाहो तो आप दोनों को डिवाइड कर दो, खुद भी खुद रिलेशन दिखने लगेगा। तो आप डिवाइड करोगे तो देखो क्या क्या कट हो जाएगा, वो पार्ट में अंडरलाइन कर देता हूं। कॉस वाला पार्ट कट हो जाएगा अगर आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें। एम्पलीट्यूड कट हो जाएगा, ओमेगा बाई के आएगा, ये यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पर के है, ओमेगा बाई के आएगा, माइनस साइन बचेगा, ओमेगा के क्या हो जाता है, ओमेगा बाई के क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ वेव हो जाता है। तो आप दोनों को अगर डिवाइड कर दें, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, है ना, स्लोप आ जाएगा। या तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू dy बाई डी एक्स, इनटू dy बाई डी एक्स। ये आ गया इक्वेशन अपने पास। बात करें बेटा, अगर बात करें कि एक्सेलरेशन कितना होगा, तो अभी तक हम लोग y निकाले थे, y इज इक्वल टू था अपने पास a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स था। उसके बाद हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाला, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू आया अपने पास a इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स आया। इसके बाद एक और बार डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं, तो ये क्या आया, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो कितना आएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाता है क्या, माइनस साइन,
माइनस कांस्टेंट ओमेगा है, बाहर निकल जाएगा इसके साथ, तो a इंटू ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब देख बेटा, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स किसके बराबर है, y के बराबर है, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y के बराबर, माइनस ओमेगा स्क्वायर y के बराबर। देख बेटा, अगर एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू बोला जाए तो एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बेटा, y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ओमेगा तो कांस्टेंट, y का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एम्पलीट्यूड के बराबर हो सकती है, जब साइन की वैल्यू 1 के बराबर हो जाए। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया ओमेगा स्क्वायर a के बराबर। मिनिमम वैल्यू तो 0 के बराबर, क्योंकि आप साइन की मिनिमम वैल्यू 0 आप बोल सकते हैं। अच्छा, तो ये अपने पास क्या है, एक्सेलरेशन है अपने पास डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर। अच्छा, ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है। एक और इक्वेशन हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था कि dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स याद हो अगर, तो वो इक्वेशन जब हम लोग डिराइव किए थे तो माइनस के इंटू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर आया था। इसको और एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक और बार डिफरेंशिएट करें तो कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया के स्क्वायर इंटू ए, के स्क्वायर इंटू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर। तो ये है इक्वेशन 2। अगेन हम लोग इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करते हैं, ठीक है, तो चलो कर देता हूं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करके देखो, आपको भी समझ में आने लगेगा। डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है अपने पास यहाँ पे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऊपर में क्या था अपने पास, ऊपर में क्या था यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम लोग देखें इस जगह तो ये है माइनस, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे माइनस, माइनस एक सेकेंड रुक जा रुक जा रुक जा, कॉस का डिफरेंशिएशन ये भी माइनस आएगा ना, कॉस का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी माइनस होगा और माइनस के आएगा तो ऊपर भी माइनस ही आएगा, ऊपर माइनस आएगा है ना, माइनस छूट रहा था, तो ऊपर यहाँ पे है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई यहां पर है अपने पास माइनस के स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर, ठीक है। तो कैंसल आउट हो गया, माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है अपने पास, या वेलोसिटी ऑफ वेव होता है ओमेगा बाई के बराबर। तो ये क्या आ गया बेटा अपने पास, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव का होल स्क्वायर इनटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आया अपने पास। और यही है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, या कंडीशन टू चेक अ वेव, कंडीशन टू चेक अ वेव इक्वेशन, कंडीशन टू चेक अ वेव इक्वेशन, ठीक है। तो ये है क्या, ये इक्वेशन से हम लोग चेक करेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर इक्वेशन वेव है या नहीं है। देख बेटा, कई बार सवाल में अपने से पूछा जाएगा कि चेक करिए कि गिवन इक्वेशन वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। तो कोई भी इक्वेशन, ये सारे जो इक्वेशन है ये सभी वेव इक्वेशन है, और कोई भी हम लोग चेक करके देखेंगे तो वो अपना वेरिफिकेशन बताएगा। बट ये जो है ये वेव इक्वेशन नहीं है, ये वेव इक्वेशन नहीं है, ये वेव इक्वेशन है या वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। वेव इक्वेशन को चेक करने का क्या तरीका है बेटा अपने पास, हम लोग अभी अभी देखे थे, आप डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, मतलब y को 2 बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें,
इज इक्वल टू आ जाए अगर वेलोसिटी ऑफ वेव का होल स्क्वायर इनटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के बराबर। अगर कोई ऐसा आ जाए जो एलएचएस और आरएचएस को सेटिस्फाई कर रहा, तो वो वेव का इक्वेशन है। मतलब ऊपर से कोई भी हम लोग लेंगे तो वो वेव का इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप जब दो बार डिफरेंशिएट करें और वेलोसिटी ऑफ वेव को मल्टीप्लाई कर दे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से, तो दोनों इक्वेशन बराबर दिखेंगे, एलएचएस आरएचएस बराबर दिखने लगेगा। बट नीचे वाले जो दो तीन इक्वेशन है उसमें आप करोगे तो नहीं दिखेगा। ठीक है, प्रूफ करके देखते हैं। तो सपोज सपोज मान लो थर्ड वाला ही इक्वेशन उठाकर देख रहा और चेक कर रहा कि एक वेव इक्वेशन है कि नहीं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा था अपने को। देखते हैं। तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स लिखूं, ये वाई है अपने पास, वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस बी टी का होल स्क्वायर। यहां से आप अगर वेलोसिटी ऑफ वेव निकाले तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, ओमेगा बाई के। ओमेगा क्या, टाइम के साथ मल्टीप्लाइड है, मतलब ये बी बाई ए है, वेलोसिटी ऑफ वेव है। ये हम लोग लिख चुके हैं। इसको डिफरेंशिएट कर दो दो बार टी के साथ, तो डी वाई बाई डी टी कितना आ गया, ये चेन रूल से जाएगा तो इसको बाहर रख दिया, तो ये कितना आ जाएगा, टू माइनस बी, और यहां पर आया ए एक्स माइनस बी टी। तो अपने पास ये आया डी वाई बाई डी टी। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस टू बी तो था ही अपने पास, माइनस बी यहां पर है ही, एक टू भी है, और इसको वापस से डिफरेंशिएट करें तो माइनस बी आ जाएगा। यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर ये किसके बराबर आया, टू बी स्क्वायर के बराबर आया। सिमिलरली इसको आप एक्स के साथ डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक्स के साथ डिफरेंशिएट करें तो एक्स के साथ डिफरेंशिएट करने पे कितना आएगा, एक्स के साथ डिफरेंशिएट करिए कितना आएगा, डी वाई, ये कलर विजिबल नहीं है, बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, सॉरी डी एक्स, एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट कर लेना। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा टू टाइम्स ए बाहर ए एक्स माइनस बी टी। ठीक है, ये आया एक बार में। दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करो इसके तो कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, ये अपने पास टू टाइम्स ए स्क्वायर के बराबर आया। ठीक है, अच्छा। तो अपने पास एलएचएस और आरएचएस, ये था क्या, एलएचएस है, ये है अपने पास एलएचएस है। आरएचएस को जरा सिंप्लीफाई करते हैं, आरएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं तो आरएचएस क्या होना चाहिए अपने पास, वेलोसिटी ऑफ वेव का होल स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ वेव अपने पास कितना है, बी बाई ए, है ना। तो बी बाई ए का होल स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ वेव का होल स्क्वायर इनटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इनटू टू टाइम्स ए स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, टू बी स्क्वायर। वो किसके बराबर है, जो आपने क्या करा, ये आरएचएस सॉल्व किया और आरएचएस को सॉल्व किया तो ये किसके बराबर आ गया, एलएचएस के बराबर आया। यानी कि ये क्या है, ये एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहा, यानी कि ये है वेव का इक्वेशन। सवाल लिखिएगा, फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स, मान लो कोई वेव है अपने पास जो कि एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो वेव इज ट्रांसवर्स वेव है और ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा, ट्रांसवर्स वेव मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो इनमें से दो ही पॉइंट लो, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं और बड़ा बनाते हैं, देखने में अच्छा लगेगा, फील आएगा। हाँ, तो ये अपने पास कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर एफ, पॉइंट नंबर जी,
पॉइंट नंबर एच। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। देन which of the points are moving, then find which of the points, which of the points are moving upward, upward, and which of the point moving downward, moving downward। कौन सा पॉइंट अपवर्ड जा रहा, कौन सा पॉइंट डाउनवर्ड जा रहा। देख बेटा, इसका डिसीजन आप कैसे ले सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू क्या था, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप, स्लोप। ठीक है, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप होता है। तो कौन सा ऐसे पार्टिकल हैं जिसके लिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव है, तो जिसका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऊपर की तरफ या पॉजिटिव होगा उसका मोशन ऊपर की तरफ होगा, सीधी सी बात है। और जिसका नेगेटिव होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि पार्टिकल का मोशन तो ऊपर और नीचे ही हो रहा, इसी डायरेक्शन में हो रहा। तो आप वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव, स्लोप देखो, इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। अगर आप ए और बी का स्लोप देखें तो ए का स्लोप, बी का स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इसका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किधर होगा, नेगेटिव होगा। सिमिलरली जी एंड एच का देखें तो इसके लिए भी स्लोप पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किधर होगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसका आंसर लिखना स्टार्ट करें, इसका आंसर लिखना स्टार्ट करें, तो आप क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी या फिर स्लोप, स्लोप स्लोप किसका, किसका, ए बी जी एच इज पॉजिटिव, therefore velocity of particle is equals to negative। इसका मतलब क्या, this will move downward, ये नीचे की तरफ जाएंगे, डाउनवर्ड। मतलब नीचे की तरफ जाने वाले कौन कौन से पार्टिकल हैं, नीचे की तरफ जाने वाले पार्टिकल हैं ए बी जी एच। किसका स्लोप नेगेटिव है, स्लोप ऑफ, अगर आप देखें डी ई, अगर आप डी एंड ई का देखें तो स्लोप इसका कैसा है, इसका स्लोप नेगेटिव है। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव है। मतलब ये कैसे जाएंगे, मूव अप, ये सब मूव अप करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ऊपर की तरफ कौन कौन से पार्टिकल जाएंगे, डी एंड ई जाएंगे। तो यहां वाले पार्टिकल जिनका स्लोप नेगेटिव है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं एक्चुअली में, और जिनका स्लोप पॉजिटिव है वो नीचे की तरफ। देखो बेटा, यहां पर प्लस है दोनों के बीच में, मतलब वेव किधर जा रहा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ, है ना। तो वेव ट्रैवल कर रहा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ, दो जगह है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब ये दोनों इक्वेशन तो पहले ही हम लोग एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा फेज डिफरेंस। मतलब जो पार्टिकल अपना t इज इक्वल टू जीरो पे, x इज इक्वल टू जीरो पे यहां से स्टार्ट हो रहा था, एक्चुअली में यहां से नहीं स्टार्ट हो रहा, जो अपना वेव है वो कहीं अलग जगह से स्टार्ट हो रहा, इसको रिप्रेजेंट कर रहा। तो उससे अपने को चिंता की कोई बात नहीं है। अब आपको क्या बताना है कि वेव का वेलोसिटी कितना होगा। वेव वेलोसिटी किससे आप बताते हैं, वेव वेलोसिटी अगर निकाला जाए तो वेव वेलोसिटी हम लोग हमेशा बताते हैं किससे, ओमेगा बाई के से। ओमेगा कितना दिया है, जो कि टाइम के साथ मल्टीप्लाइड है, मतलब 15 पाई के बराबर ओमेगा है। और के अपने पास कितना दिया है, 10 पाई, कट गया 1.5 मीटर पर सेकेंड ओमेगा आ गया, सॉरी वेलोसिटी ऑफ वेव आ गया। अपने को दिख गया क्या, कौन सा ऑप्शन आ गया, तो पहला ऑप्शन, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वेव दे दिया क्या, 1.5 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी किधर जा रहा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा, तो ये आ गया। लास्ट वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 150 बोल दिया गया। जिनका नहीं आया देख लो। अपने पास क्या निकालने बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव निकालने बोल रहा है ना।
फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ओमेगा को देख लो कितना है अपने पास। जैसे ही आपने ओमेगा को देखा, ओमेगा की वैल्यू है 8, और इसी को किसके बराबर कर दे, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 4/पाई। एक लाइन का सवाल, जिनका नहीं आया, देखो बेटा, ये सवाल में अपने पास बोल रहा वेव का इक्वेशन दिया हुआ है, और अपने से बोल रहा फेज डिफरेंस बताइए, फेज डिफरेंस बताइए, अगर अपने पास क्या है, पाथ डिफरेंस दिया हुआ है। तो फेज डिफरेंस के लिए हमारे पास डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या था, के, जिसकी वैल्यू टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, या फिर के, आप डायरेक्टली के भी लिख सकते हैं इंटू एक्स, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल टू के इंटू एक्स के बराबर। के की वैल्यू कितनी है बेटा, पाई/4, ठीक है। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू के की वैल्यू पाई/4 इंटू 4, खत्म हो गया, यानी कितना आया, पाई। ऑप्शन नंबर थर्ड। इस सवाल को पढ़ो, इसमें बोल रहा है क्या, ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन दिया हुआ है अपने पास, ठीक है। तो जैसे ही वेव का इक्वेशन देख लें, हम सबसे पहले ओमेगा लिख लेते हैं। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई, और के की वैल्यू कितनी है, 2 पाई। अच्छा, बहुत अच्छा, लिख लिया। अब बोल रहा मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, तो पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होता है अपने पास, वो होता है, याद करो कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना होता है, बताओ। मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा के बराबर। मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम बोला गया, तो वो है ए ओमेगा के बराबर। ये कितना बोल रहा है, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी। अच्छा चलो, तो बोलता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो कि मैक्सिमम है, वो 3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव के बराबर है। तो हम लोग लिख लेते हैं ए इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई इंटू के बराबर, इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ये क्या आता है अपने पास, ओमेगा बाई के आता है। तो ओमेगा, वेलोसिटी ऑफ वेव ओमेगा बाई के आता है, तो ओमेगा की जगह पे लिख सकते हैं 2 पाई एन डिवाइडेड बाई 2 पाई/लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट। तो आई गेस 2 पाई एन कैंसल आउट हो रहा है ना, लैम्डा नॉट ऊपर चला जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करें और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बाकी रह रहा ए 3, लैम्डा नॉट ऊपर चला जाएगा, नीचे आ रहा अपने पास 2 पाई, तो ये इधर चला गया। लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 2 पाई इंटू ए डिवाइडेड बाई 3 के बराबर आ गया, और ये हो गया अपना आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये ऐसे ही सवाल हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, इस सवाल को ऑलरेडी आप कर चुके हैं। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप के बराबर विथ अ माइनस साइन, यहाँ पर मॉड ले लिया है, तो मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इनटू स्लोप के बराबर। तो ऑलरेडी ये हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ।